सीतापुर के खैराबाद में अवैध ओम सिटी कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जहां बिना नक्शा पास कराए कृषि भूमि पर की जा रही करोड़ों की अवैध प्लॉटिंग को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बताते चलें कि सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई में तकरीबन 40 बीघा जमीन को माफियाओं के कब्जे से फ्री कराकर सड़कों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीतापुर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओम सिटी और अन्य अवैध साइटों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जिससे करोड़ों रुपए की अवैध प्लॉटिंग को कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि काफी समय से जिला प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। खैराबाद, ललियापुर और टिकरिया रोड जैसे प्रमुख इलाकों में कुछ रसूखदार कॉलोनाइजर बिना किसी वैध अनुमति के कृषि भूमि पर अवैध बस्तियां बसा रहे थे। जांच में पाया गया कि ओम सिटी नाम की इस कॉलोनी का न तो कोई विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराया गया था और न ही प्रशासन से लेआउट की मंजूरी ली गई थी। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ न केवल सड़कें बनी थी, बल्कि भव्य प्रवेश द्वार, बिजली के पोल भी लगाए गए थे। प्रशासन ने जब इन दस्तावेजों की पड़ताल की तो पाया कि ये पूरी योजना अवैध रूप से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के विकासखंड खैराबाद की जो ग्राम पंचायत पड़ती है, यहाँ पे जो है NH-24 पे प्लॉटिंग थी, उस पे सीतापुर प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई थी, नालियां बनाई गई थी, खंभा लगा के तार भी खींचे गए थे। ये जो कॉलोनी है, इस पे प्रशासन ने जो इनको समय दिया था, इनको नोटिस दी गई थी कि आपने कॉलोनी बनाया, इसके प्रपत्र वगैरह दिए, क्योंकि ये नक्शा पास है कि नहीं पास है। लेकिन जो इसके भू मालिक थे कॉलोनी के, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जो है जवाब नहीं दिया गया। उसी को लेकर आज प्रशासन की जो है देख सकते हैं कि 2 बुलडोजर लगा करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। पूरी इसकी सड़कें हैं, जो नाली हैं, जो यहाँ पे जो प्लाट खरीदे थे, उन्होंने अपनी जैसे बाउंड्री करा रखे थे, आप देख सकते हैं। इनको भी गिराया गया है कि इस प्लॉटिंग में किसी तरीके का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मौके पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं और प्रशासन की टीम मौजूद है, भारी पुलिस बल के साथ में उनकी यहाँ मौजूदगी है। उसी को लेकर के कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सीतापुर में लगातार जो है ये प्रशासन की जो कार्रवाई की जा रही है अवैध प्लाटिंगों पे, कि सीतापुर में बगैर नक्शा पास किए जो प्लाटिंगें चल रही थी, उन पर लगातार कार्रवाई सीतापुर प्रशासन के द्वारा की जा रही। उसी को सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है और ये जानकारियां ली जा रही हैं कि कितने जो है सीतापुर में जो लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं या किसी तरीके की जो अवैध चीजें हैं उन पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। उसी को लेकर के आज सीतापुर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि पीछे जैसे 2-2 जेसीबी लगा करके ये जो कॉलोनी है उसको गिराया जा रहा है। ये भी इधर साइड में भी बहुत जो है बाउंड्री थी, इस लोगों ने प्लाट खरीदा था, अपनी अपनी बाउंड्री करा रखी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज जो है इसको धराशायी कर दिया गया है। इस पर लगातार जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सीतापुर में ये जो अवैध लोग तरीके से जो कार्य करते थे उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का काम सीतापुर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आज सुबह जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम, भारी पुलिस बल और कई मशीनें खैराबाद पहुंची तो देखते ही देखते बुलडोजर ने ओम सिटी के मुख्य द्वार को ढा दिया। इसके बाद कॉलोनी के अंदर बिछाई गई सड़कों, नालियों, बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध करने की कोशिश की तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस अभियान में लगभग 27 से 40 बीघा की विशाल भूमि पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग को साफ किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस जमीन की बाजार दर की कीमत कई करोड़ रुपए आंकी गई है। ये एक तरह से सब डिवीजन किया जा रहा था और इसका लैंड यूज ग्रीन है और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई संजय सिंह है और के राठौर है, उनके द्वारा ये प्लाटिंग की जा रही है। और कुछ लोग जैसे प्लाट खरीद भी लिए होंगे तो उसका क्या खरीद लिए हैं तो उसका लैंड यूज ग्रीन रहेगा, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए वो। अभी इसकी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी इसको डिमोलिशन किया जा रहा है, सब डिवीजन को डिमोलिशन किया जा रहा है। ये एक तरह से जनहित में है, क्योंकि कल को अगर किसी ने इस पर निर्माण कर लिया और उसके बाद एक तरह से करा जाएगा, इस तरह का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, तो वो एक जनहित में कार्य नहीं हो पाएगा। और इस तरह से ये जनहित में इसलिए है
क्योंकि हमने पहले से ही उनको एक मैसेज दे दिया लोगों को कि यहाँ पे इस तरह के प्लॉट ना खरीदें और इस पर किसी तरह का निर्माण ना कराएं। और मैम जैसे कोई प्लॉटिंग है उस पर भी कार्रवाई इसी तरीके से? हाँ, अभी और भी प्लॉटिंग है इस तरह की जो भी जिसमें लेआउट या नक्शा नहीं पास रहेगा और वो हमारा लैंड यूज रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या हमारा इसी अन्य तरह के मतलब देखा जाए कि इंडस्ट्रियल यूज नहीं रहे और उस लैंड यूज में नहीं बन रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मकान में जैसे बन रहे हैं नक्शा नहीं पास उन पर भी कार्रवाई होगी? हम मकान का तो अभी संज्ञान में नहीं है, जितने संज्ञान में आ रहे हैं वो कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की सक्रियता ने साफ कर दिया कि सीतापुर में अब जंगल राज और जमीन की हेराफेरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। खैराबाद की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भूमाफियाओं के खिलाफ और बड़े अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बार फिर से हमने देखा कि अवैध निर्माणों पर एक बार फिर से बुलडोजर जो है गरजा है। कितनी संपत्तियों को ढाया गया है? बता दें आपको कि सीतापुर में आज जो है सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी के नेतृत्व में सीतापुर में के खैराबाद में 2 प्रॉपर्टी पे जो है बाबा का बुलडोजर गरजा है। आपको बताया NH 24 के साइड में ये जो 40 बीघे की लैंड थी इस पे जो है आज प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। उसी के साथ खैराबाद में BCM हॉस्पिटल के साथ सामने जो है एक प्रॉपर्टी थी, वो भी अवैध तरीके से जो है उसका सेल की जा रही थी, प्लॉटिंग की जा रही थी, उस पे भी बाबा का बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें कि वहां पे काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे, साथ में कानूनगोल और क्षेत्र के लेखपाल के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही। जी, जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने आ रही है? उन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ दावे या फिर दलील पेश की है सरकार के एक्शन के खिलाफ में? जी, जैसा कि आपको बता दें कि कब्जा की बात तो वहां नहीं आई थी, क्योंकि वो जो है प्लॉटिंग जमीन खरीद कर धारा 80 करा करके प्लॉटिंग कर रहे थे, जो कि नियमों के विपरीत थी कि नक्शा नहीं पास था। और सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति यार के द्वारा लगातार ऐसी जमीनों को चिन्हांकन कर रहे हैं जिनका बगैर नक्शा पास करके कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। उसी को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट का यह भी कहना है कि जो वहां पे जो प्लाट लोग खरीद लिए हैं, काफी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पे प्लाट भी खरीदा है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो जो इलाका है वो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, उसमें कहीं ना कहीं प्लाटिंग जो है नहीं की जा सकती है और उस पर किसी तरीके का व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। तो प्लाटिंग जो है ग्रीन बेल्ट में जो लोगों ने प्लाट खरीदा है, तो उनका साफ तौर पे मीनाक्षी जो सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वहां पे लेकिन अभिषेक, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग कराई जा रही थी, नक्शा भी पास नहीं कराया गया था और बात यहाँ तक सामने आई कि तार जो है बिजली की वो तक भी डाल दी गई थी। कितने लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं अभिषेक? जैसा कि वहां पे लोग जो प्लाट खरीदे हैं उनके भी नाम आए हैं और लोग आए वहां पे बता रहे थे कि मेरा भी इसमें प्लॉट है, लेकिन जमीन के जो मालिक थे वो कोई निकल के नहीं है। किसी प्रकार की उनकी कोई प्रक्रिया भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो नाम एक निकल के आ रहा है कि कोई के राठौर नामक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन किसी तरीके का उनका कोई बयान या किसी तरीके का उनका कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। जी, ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।